बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच है। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान कश्मीर इंतखाबात से मामला जो हैं वो गर्मा गर्मी का शिकार हुए। और दूसरी तरफ सदर जरदारी साहब लाहौर आए, उनका इस्तकबाल किया कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान साहब ने मुस्लिम लीग नून के। और साथ ही में एक और इत्तेहादी पार्टी को भी मसाइल शुरू हो गए हैं। ये सिलसिला क्या, इस पे बात कर लेते हैं आज। आगाज़ पहले पीपल्स पार्टी से कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि जीबी में तकरीरें हुई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मामला ज़रा थोड़े शुरू हुए और फिर वो बढ़ते 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 कश्मीर का इलेक्शन आ गया। कश्मीर में चूँकि पीपल्स पार्टी की पहले से हुकूमत मौजूद थी, अब वहाँ पर ये जो बयानिया था कि जी वफाकी हुकूमत हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, मुस्लिम लीग नून के पास एक अच्छा बहाना था क्योंकि हुकूमत वहाँ पर कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म जो था वो पीपल्स पार्टी का था। लेकिन हुकूमत किसकी थी ये भी सबको पता होता है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने ये जो बयानिया है वो भी इस तरह से उलट दिया उनका कि जी हुकूमत तो आपकी अपनी है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो कश्मीर में फिर ऊपर से मसला ये हुआ कि वो मुख्तलिफ फेजेस में करवाए इलेक्शंस। उससे ये हुआ कि अब जिसकी अक्सरियत एक जगह पे है, वैसे भी कश्मीर के बारे में ये एक बड़ा है तासुर है कि फेडरल में जिसके पास पावर हो कश्मीर उसी तरफ जाता है। वो अलग बात है कि इस दफ़ा वहाँ पर जैक की सूरत में एक बहुत बड़ी मज़ाहमत थी, एहतजाज था, हालात उस तरह से साजगार नहीं थे। इस सब के बावजूद बहरहाल इलेक्शन हुआ और वो फेजेस में जब हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात बाद में समझ में आई कि ये काम तो हमारे खिलाफ है और हुकूमत अब हमारे हाथ नहीं आने वाली। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फेज़ के ज़रिए जब पहले फेज़ में रिज़ल्ट आया उसमें नून को सीटें मिली, फिर दूसरे में भी, और फिर अब तीसरा सर पे है। तो अब समझ यही आ रही कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और वैसे भी जब नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा, गिलगित बल्तिस्तान में तो चंद घंटों के लिए गए थे। मरीम साहिबा अलबत्ता वहाँ पर नहीं गई थी, वो मरकज़ी कायद नहीं गया था वहाँ पे। तो कैंपेन से ही वहाँ पर बिलावल साहब गए थे, आसफा साहिबा गई थी, मुसलसल जाते रहे। तो कैंपेन से ही अंदाज़ा हो रहा था ये कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बना लेगी। पीटीआई तो वहाँ पर उस तरह से नहीं थी, यहाँ पर भी उन्होंने बाइकाट किया कश्मीर को। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है उसका वज़ीर आज़म होगा कश्मीर में। और अब ये बिलावल साहब ने बड़ी कैंपेन की है, बड़ी मेहनत की है। तो मामला जो है वो थोड़े से गर्मी की तरफ चले गए हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मजबूरी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहना, तो ये कोई प्रेशर है। अब बिलावल साहब ने जो बड़ी मज़े की बात की वो ये की कि मैं तो अपोजिशन में रहना चाहता हूँ, अपोजिशन मुझे अच्छी लगती है। ये बात तो उनकी दुरुस्त है क्योंकि जब ये हुकूमत बन रही थी तो बिलावल साहब ने उससे पहले जब इलेक्शन के वक्त मुझे इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की कैबिनेट से अपोजिशन में बैठना पसंद करूँगा। और बाद के हालात ऐसे हुए कि जरदारी साहब के कहने पे या किसी के इसरार पे, जिस तरह मर्जी ज़ोर पे कह लें, कि उन्हें इसमें आना पड़ा, इस हुकूमत में। अब उनके पास 2 सूबों में हुकूमत है, गिलगित में, बलूचिस्तान में, सिंध में हुकूमत है, बाकी जगहों पे गवर्नरियाँ हैं, सदारत है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है। अब पीपल्स पार्टी को भी समझ नहीं आती, ना वो इसमें से निकल पा रही, ना इसमें उस तरह से रहते हैं तो वो शेयर के लिए कि जी मेरा शेयर ज़्यादा बनता है। तो नून ने तो इस दफ़ा जो है वो साफ ना कर दी। और नून को एक और मसला भी हुआ कि नून को कहा गया कि अगर आप यहाँ पे भी मैदान हार गए तो इसका मतलब तो ये है कि वफाक में भी आपके बारे में जो फार्म 47 का जो दावा है वो सच साबित हो जाएगा कि इनकी तो कोई मकबूलियत ही नहीं है, जीबी ये हार गए, कश्मीर ये हार गए, तो इनका वफाक में क्या काम है। तो ये भी थोड़ा सा नून के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती थी अगर कश्मीर भी का महाज भी निकल जाता। मलिक अहमद खान ने अलबत्ता जरदारी साहब की आमद पे, चूँकि वो गवर्नर थे कायम मकाम और स्पीकर हैं तो गवर्नर थे, गवर्नर साहब की अदम मौजूदगी में उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। मलिक साहब का बड़ा ही उनके साथ दरीना किस्म का ताल्लुक़ है। वो ख़ुद भी अपने मुँह से ये सुनाते हैं। और शैला रज़ा साहिबा ने एक बात मुझे बताई हुई है कि एक वक्त में उन्होंने एक जरदारी सब पे बारी का नारा भी लगाया था। तो मलिक साहब ने बड़े पुरतपाक अंदाज में मुलाकात की है या उनको रिसीव किया है, जिसे खैर नून में तो इसको भी, क्या आपको पता है कि जरदारी साहब के बारे में एक ही जरदारी साहब का ये पीपल्स पार्टी का गिला था कि जब वो सदर के तौर पे जाते हैं तो उन्हें वज़ीर आला या किसी ने कभी वेलकम नहीं किया। तो ये जो मामला है अब इसको मुस्लिम लीग नून में मलिक अहमद खान साहब को भी मुश्किलात का
شکار ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ تھوڑے دھڑلے والے آدمی ہیں، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ کیا ہوگا۔ آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی، وہ علیم خان چودھری یہ وزیر ہیں، پنجاب میں شعیب صدیقی ہیں، دیگر ایم پی ایز ہیں ان کے، تو ان کو مشکلات جو ہیں وہ اس طرح سے فیس کرنی پڑی ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں پنجاب حکومت سے خراب ہو گئے ہیں۔ معاملہ جو ہے وہ شروع میرے خیال میں سوسائٹی سے ہوا تھا، اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا یہاں سے حکومت کے کچھ جو قریب لوگ ہیں، صحافی، انہوں نے بڑی تنقید کی، ویلاگنگ ہوئی، تو اس کا جواب پھر ان کے چینل سے آیا، اور ان کے چینل پہ اب جو مریم صاحبہ ہے وہ ان کی لائیو کوریج نہیں دکھائی جاتی، انہیں لائیو نہیں لیا جاتا۔ آپ اس کو اگر آپ اسکرین سامنے لگائیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اچھا، تو انہوں نے آخری جو بیان دیا، اور پھر عبدالعلیم خان صاحب نے حکومت کے حوالے سے، صوبوں کے حوالے سے، تو خواجہ آصف صاحب نے بڑی رنگ بازی کہا اور اس طرح کی باتیں کی۔ تو خان صاحب، جو علیم خان صاحب ہیں، وہ بھی بڑے گروپ والے، دھڑے والے آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی اس کا جواب بھی بڑا آیا آئی پی پی سے۔ تو اب آئی پی پی کو یا سما سے جو ان کا چینل ہے سما، وہاں سے علیم خان صاحب کے وہ پنجاب حکومت میں تو ستھرا پنجاب، اور پھر اب انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی رپورٹس آنا شروع ہو گئے جو کہ پہلے نہیں آ رہی تھیں۔ تو اب آئی پی پی کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی، ویسے تو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، وزراء ہیں ان کے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ بھی اس اتحاد میں سے گڑبڑ ہو گئی ہے بڑے لیول کی، اور ابھی تک سنبھالی نہیں جا رہی۔ اگر تو اس میں کوئی بڑا بندہ پڑ گیا طاقت والا تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ عین ممکن ہے کہ آپ کو علیم خان صاحب کی صورت میں بھی اپوزیشن نظر آئے، اور آگے جو پھر معاملات ہونے ہیں وہ میں پھر کسی اور ویلاگ میں ذکر کروں گا کہ جو پلاننگ ہے صوبوں کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، وہ کیسے بڑھے گی۔ البتہ یہ خبر ہے کہ جو استحکام پاکستان ہے وہ اب پاکستان کے استحکام میں اس طرح سے حصہ اپنا ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی، یہ ایک معاملہ ہے۔ یہ اس کو حکومت کے لیے کرائسس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مینج کرے یا نہ کرے، ان کے جانے یا نکل جانے سے کیا فرق پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ البتہ جو آئی پی پی کے لوگوں کے پاس کمیٹیز یا چیزیں دیگر ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اندر، وہ پنجاب گورنمنٹ میں آہستہ آہستہ ان سے واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اگر اسے نہ روکا گیا۔ دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔